Dear student, myself Arun Sharma. I just told you earlier, I am going to start a new chapter of class 11th, complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है, एक ऐसा नंबर जो एक रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ आता हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा. द इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अगर ये इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघात समीकरण. द्वि मतलब दो, घात जिसके दो रूट्स होंगे, समीकरण इक्वेशन. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. जहाँ पे एक वर्ड आता है डी जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको कहते हैं विविधकर. डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट. डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब यहाँ पे हमें ये चीज देखना है, बी तो हमारे पास में यही है, ए ये है, सी ये है, कोई भी नंबर हो सकता है उसकी जगह पे, वो वेरिएबल नंबर है. डी अगर 0 के बराबर है, डी विच इज इक्वल टू 0, देन हम कहते हैं इसको कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स है. रियल एंड इक्वल रूट्स है. डी अगर ग्रेटर है 0 का, 0 से अगर बड़ा है, 1 2 3 4 कुछ भी अगर आता है डी की जगह पे, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो हम कहते हैं ये रियल रूट है. लेकिन अगर डी इज लेस देन 0, डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, नो रियल रूट, ये वास्तविक नहीं है. नो रियल रूट, इसके मूल वास्तविक नहीं है. अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें इसी चीजों को देखने को मिलता है कि एक ऐसा नंबर जो रियल के साथ साथ इमेजिनरी टर्म्स को भी अगर डिनोट करे, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय a प्लस आयोटा b, जहां पे a पार्ट तो एक रियल पार्ट है जिसको r z से डिनोट करेंगे, और जिसके साथ अयोटा लग चुका है, क्या लग चुका है? अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट जिसको हम डिनोट करते हैं आई एम जेड से, और जहां पे ये जेड जो कि डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को. कौन से नंबर को? कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो जेड विच इज इक्वल टू ए प्लस में अयोटा बी, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. हम एक अयोटा शब्द का मतलब पहले ये बता दें आपको, अगर रूट हमारे पास में रियल नहीं है तो माइनस में है, और अंडर रूट माइनस 1 विच इज इक्वल टू अयोटा, अगर हम इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, अगर हमने यहां पे लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -1 रह गया. यानी हम कह सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके? -1 के. अयोटा स्क्वायर बराबर है किसके? -1 के. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. अगर हम डिटरमाइन करते हैं x की वैल्यू, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, देन व्हाट अबाउट x विच इज इक्वल टू अंडर रूट -1. मैंने अभी आपको बताया अंडर रूट -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है अयोटा. तो यहां पे यही इसका रूट है. अब इसके साथ में हम ये बात करें कि रियल पार्ट तो है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी बात को डिनोट करता है कि रियल के साथ साथ अगर इमेजिनरी टर्म्स भी उसके साथ अटैच है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि द इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0.
और मैंने आपको बताया कि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 है। बी एक्स, एक्स वाला तो है ही नहीं इसमें, तो बी इक्वल टू 0, सी के जगह पे +3। इसी चीज को हमने समझने के लिए आपको यह बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एओटा की वैल्यू माइनस में 1 है अंडर रूट में, 3 पे तो रूट रहेगा। लेकिन इसके साथ में जो ये माइनस है, माइनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एओटा। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या बना मेरे पास में, √3 एओटा। दैट इज द सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। जिसके साथ एओटा लगा है वो इमेजिनरी नंबर है। और हमने इस चीज को पढ़ा a प्लस एओटा b। आपको देखने से ही लग रहा होगा a का पार्ट तो मेरे पास में है नहीं। अगर नहीं है, a इक्वल टू 0, b के जगह पे मेरे पास क्या आया, √3। दिस इज योर आंसर। इसी चीज को हम दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसी चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह पे मेरे पास क्या है बच्चों, 2। बी के जगह पे क्या है, जहां पे कोई संख्या नहीं है वहां पे 1 है, बी विच इज इक्वल टू, और सी की जगह पे भी मेरे पास 1 है। मैंने अभी आपको समझाया कि डी डिस्क्रिमिनेट हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b के जगह पे मेरे पास में क्या है वैल्यू, 1 का स्क्वायर, a के जगह पे 2, c के जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, यानी ये d की वैल्यू क्या आ गई, -7। d की वैल्यू माइनस में आने का मतलब क्या था, नो रियल रूट। d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है इसका मतलब है नो रियल रूट। नो रियल रूट के लिए मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया कि जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट होते हैं वो उसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास में d की वैल्यू अगर इस टर्म में आई है तो x की वैल्यू जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, हमने अभी d की वैल्यू देखा कि d की वैल्यू हमारे पास में आया -7। माइनस में आने का मतलब होता है कि ये नो रियल रूट है। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, जैसा हमने क्लास 10 में पढ़ा था। रूट्स जब भी हम डिटरमाइन करते हैं इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करते हैं, तो आपको ये देखना ये है x विच इज इक्वल टू -b, की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -1 प्लस माइनस √d, d के जगह पे मेरे पास वैल्यू क्या आया, -7 अपॉन में नीचे 2a। a की जगह पे वैल्यू क्या है मेरे पास में, 2। a की जगह पे क्या है, 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू मेरे पास में जो निकल के आ रही है, -1 प्लस में माइनस में √7। बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया एओटा के जगह पे आपको क्या लिखना है, √-1, जैसा आपने पढ़ा एओटा की वैल्यू √-1 है। अगर हमने यहाँ से माइनस हटाया इसके जगह पे हमें क्या लगाना है, एओटा। क्या लिखेंगे, एओटा अपॉन में नीचे 2a। a के जगह पे मेरे पास में वैल्यू ऑलरेडी है, 2 2 जा 4। अब इसी चीज को आप एक्सप्रेस करोगे -1, एक बार प्लस में अपॉन में नीचे 4, एक बार इसी चीज को प्लस और माइनस दोनों है, एक बार हमने अलग अलग किया, -7 एओटा अपॉन में नीचे 2 2 जा 4, एंड दिस इज योर आंसर। तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है जिसका डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है, उसको फाइंड आउट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक वे है, यही एक तरीका है जहाँ से हम इसके रूट्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
गॉट इट? हम इसी चीज को समझते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ में। बच्चों यहाँ पे देखो, √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें रूट निकालना है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको एक्सप्रेस करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देखो a के जगह पे मेरे पास में क्या है, a के जगह पे मेरे पास में √2, b के जगह पे जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, अगर कोई संख्या नहीं लगा हुआ है तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है 1, एंड c के जगह पे मेरे पास में ऑलरेडी गिवन है √2। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और d की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया b² माइनस 4ac। यहाँ से हमें ये चीज पता चलेगा कि जो मेरे पास में रूट निकल के आने वाला है वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर ये दोनों के फॉर्म में है तो हम इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि रूट्स हमारा क्या निकल के आ रहा है, रियल रूट है या रियल एंड इक्वल रूट है या फिर नो रियल रूट है। b के जगह पे मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे आप देख रहे हो क्या है √2, और c के जगह पे भी क्या है √2। तो d की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, ये बनता 2 है, यानी 1 माइनस 4 2 जा 8। d की वैल्यू फिर से मेरे पास में क्या निकल के आ गया, माइनस में 7, जो कि 0 से छोटी है। 0 से छोटी है तो नो रियल रूट। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसका एक्चुअल रूट है क्या, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि ये x विच इज इक्वल टू माइनस b प्लस में माइनस में √d अपॉन में नीचे 2a। बच्चों एक चीज देखो, b के जगह पे मेरे पास वैल्यू क्या है 1, तो b के जगह पे हमने जैसा फॉर्मूला था वैसा हमने लिखा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, √d के जगह पे d की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आई है -7, तो हमने यहाँ पे लिखा -7 अपॉन में 2a। a के जगह पे मेरे पास में √2 है तो ये बन गया √2। अब इसी चीज को आप देखोगे कि -1 प्लस में माइनस में √7, क्योंकि माइनस को हटाना है हमें आयोटा लगाना है, माइनस हटाना है तो क्या लगाना है आयोटा, क्योंकि वो माइनस रूट के अंदर है। और हमने आपसे बताया अभी √-1 विच इज इक्वल टू आयोटा, अपॉन में नीचे क्या बना 2√2। इसी चीज को आप दो पार्ट में एक बार प्लस के साथ लिख सकते हो, -1 प्लस में √7 आयोटा बाई 2√2। एक x की वैल्यू ये निकल के आ गई, दूसरी x की वैल्यू आई -1 माइनस में √7 आयोटा अपॉन में 2√2। गॉट इट? ये एक्सरसाइज आपका है TRT का एक्सरसाइज 5.3, जिसके अंदर 10 या 11 क्वेश्चन होंगे। विद एग्जांपल लेकर के देखो तो वहां पे 12 या 14 क्वेश्चन होंगे। आई थिंक अब आप बेटर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। फिर भी डाउट रह जाता है तो मुझसे आके मिलिए, मेरे YouTube चैनल्स के साथ, मेरे प्राइवेट नंबर के साथ या फेसबुक के साथ, कहीं पे भी आकर के कनेक्ट होइए। और इन एक्सरसाइज को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.3 NCERT का एक्सरसाइज 5.3 होगा, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रह जाती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। थैंक यू।